नमस्कारम। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2026 का बेस्ट टाइम टेबल आपका क्या हो सकता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं कि जो भी आपको यूट्यूब पे दिख गया, कहीं पे भी किसी ने ये बोल दिया कि इतना पढ़ लो, इसको 4 घंटे दे दो, इसको 3 घंटे दे दो, और आप उसी हिसाब से पढ़ने लग जाते हैं, तो शायद आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में आपको नहीं पता है कि आप किसी और के कहने पे उसी के हिसाब से चल रहे हैं, बट आपको अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है। आपका क्या लेवल है उसी हिसाब से। अब आप कहेंगे मैम ये बताने वाला तो हमको कोई है ही नहीं, तो चलो मैं बताती हूँ ना तुमको कि तुम कैसे अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो, और चीज़ें जो मैं बताऊंगी उसी हिसाब से तुम्हें चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं उन सब चीज़ों को ऐड करती जाऊंगी। अपना कस्टमाइज करा करो चीज़ें। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपने ही लेवल के हिसाब से अपना टाइम टेबल को बनाना चाहिए। मैं आज आपको तरीके बताऊंगी कि कैसे आप अपना खुद का टाइम टेबल जो है वो बना सकते हैं और क्या बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए हो सकता है। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल वही है जो आपके लिए काम करे, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिखा सके। इससे पहले पता नहीं मैंने क्यों इससे रिलेटेड बात नहीं की। द पॉइंट कि डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। बड़े ही मिसकंसेप्शन होते हैं डूज एंड डोंट्स में। स्टूडेंट को लगता है कि हम क्या कर रहे हैं ना, करंट अफेयर पढ़ते हैं, 1 घंटा डेली करंट अफेयर इज वेरी नेसेसरी, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं, वो मैं बताऊंगी आगे क्या चीज़ें करनी है। तो डूज एंड डोंट से रिलेटेड भी बात करेंगे। और आज जैसे कि आपको पता है 1 मार्च है, तो आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि जाग जाओ यार, पेपर देना है ना, तो जाग जाओ। अब हम पढ़ाई करेंगे और जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी मैं तुम्हें यहाँ से प्रोवाइड करूँगी, बट आज से हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो का कंसेप्ट तुम्हें पसंद आया तो ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर करके और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखूंगी कि बिगिनर्स के लिए है, ये रिपीटर्स के। अगर तुम उनमें से हो जो वीडियो स्किप करते करते आगे चले जाते हो कि मेन टॉपिक समझ लेंगे, तो आज ये मत करना। ठीक है, बाकी वीडियोस में तुम कर सकते हो मेरी, आज मत करिए। ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपको कहूंगी कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। होगा क्या कि आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी अपडेट वगैरह होंगे वो आपको मैं हाथों हाथ बता दूंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे आपके लिए ये चीज़ें जो है काम आती हैं। ठीक है, बाकी पिन कमेंट में चेक कर लेंगे तो आपको वहाँ जो है वो लिंक वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब अपने मेन टॉपिक पे आता है। मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ साथ इसके अंदर लिखती रहूँगी ताकि आपको ये चीज़ें समझ आती रहे, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए, 4 चीज़ों के ऊपर आपको मेनली ध्यान रखना है। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके जीएस, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज वो मैं थोड़ी देर में भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम फ्लो के साथ बढ़ेंगे। इस टाइम पे स्किप वीडियो मत कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए। अभी इतना टाइम दे देंगे तो जो आने वाले आपका पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5 महीने हैं, 5-6 महीने का टाइम है। अगर आपका पेपर सितंबर में भी कंडक्ट करवाते हैं या अगस्त में भी करवाते हैं, तब भी आपके पास 5 महीने का जो टाइम है, इसको आप बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। वेटेज की बात करें तो 100 मार्क्स यहाँ पे 50 मार्क्स, यहाँ पे 50 मार्क्स। बहुत से स्टूडेंट की जो गलती होती है, मैं गलतियां साथ साथ बताते रहूंगी, अलग से कोई स्लाइड नहीं है गलतियों की, यही बताती रहूंगी। गलतियां ये करते हैं ना कि वो जीके जीएस वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं, हर दिन 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मत करो, मत करो, तुम्हें याद तक नहीं रहेगा। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम खुद का और अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहे हो। वो उम्मीद में है और तुम इस उम्मीद में हो कि तुम पढ़ रहे हो, बट ये पढ़ाई नहीं है। करंट अफेयर कैसा आएगा तुमको खुद को नहीं पता है, कब क्वेश्चन कहाँ से उठा ले ये तुमको भी नहीं पता है। सो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप मंथली करिए। ठीक है, मंथली करिए, दिस इज माई। और न्यूज़पेपर पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि अगर तुम इंग्लिश के लिए अपनी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़पेपर के लिए अलग से खर्चा ले रहे हैं कि माँ बाप से कि लगवा दो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 आर्टिकल पढ़ने होते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की प्ले स्टोर से तुम ऐप डाउनलोड कर लोगे ना, तो वहाँ से 2-3 आर्टिकल पढ़ लोगे। वरना मेरा जो तरीका होता है, मुझे खुद नॉवेल्स वगैरह काफ़ी पसंद आती हैं, तो मैं शुरू से ही वो किया करती थी। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टोरी बुक्स वगैरह कुछ भी उठा सकते हैं इंटरेस्ट बनाने के लिए, और वहाँ से काफ़ी चीज़ जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब इंग्लिश और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करने लग जाए, उसके बाद ही ये जब हो जाए ना, तब उसके बाद इस पे जाना। ये नहीं कि पहले ही दिन पे भाई आज तो मैं पॉलिटिक खत्म कर दूंगा या कर दूंगी, ये हरकत मत करना प्लीज।
ठीक है, मैं समझाऊंगी आपको, चिंता मत करो, मैं समझाऊंगी कितना टाइम देना है और कब देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आपके ऊपर है कि आप घंटे कितने निकाल पाते हैं, बट मैं आपको कहूंगी कि 8 घंटे कम से कम अपनी पढ़ाई को दीजिए, तब जाके आप इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ, क्योंकि देखो 8 घंटे में क्या होता है ना, हमारे वीडियो लेक्चर्स भी होते हैं, है ना, हमारे वीडियो लेक्चर भी होते हैं, फिर हमें सेल्फ प्रैक्टिस भी करनी होती है, चीजें भी देखनी होती हैं। ठीक है, वो तो अच्छा है कि स्टेनो के अंदर आपकी मैथ्स नहीं आती, वरना मैथ्स अगर आ जाती तो एक मैथ्स को, हर दिन मैथ्स को करने के लिए 3-3 घंटे निकालने होते हैं, जो कि आपका नहीं है, तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो सबसे पहले, अगर आप कुछ सीखना ही चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले इंग्लिश को मेनली टारगेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मेन फोकस इंग्लिश के ऊपर आप रख सकते हैं, वरना मेरा तो ये कहना है कि देखो एक दिन में ना 2 सब्जेक्ट पढ़ना काफी बेहतरीन होता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं ना, आप काफी बोर होते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा ही कहती हूँ कि 2 सब्जेक्ट को पेयर करके करा कीजिए। तो आप इंग्लिश और रीजनिंग को एक साथ रख के जो है वो आराम से चल सकते हो। डेली आपको थोड़ा बहुत टाइम निकालना है। जीको को मैं बताऊंगी कब करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि अपने प्रिपरेशन की शुरुआत में ही ना एक आपको पीवाईक्यू सेट लगा लेना है। ठीक है, एक आपको पीवाईक्यू सेट लगा लेना है। ठीक है, पीवाईक्यू के लिए या फिर मॉक टेस्ट के लिए आपको पता ही है बेस्ट ऐप क्या है, तो टेक्स्ट बुक होता है। तो टेक्स्ट बुक अगर आपने अभी तक नहीं लिया है पास प्रो, तो ले लीजिए, काफी अफोर्डेबल होता है और काफी अच्छे से है, और इस टाइम पे अभी आपकी सेल भी चल रही है। ठीक है, तो सेल के टाइम पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो जो सेल होगी ना, ये आपकी 3 मार्च से शुरू हो जाएगी। 3 मार्च से जो है वो आपकी सेल जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो 3 मार्च का मतलब है कि 2 तारीख, मतलब कल जो होगी आपकी 2 तारीख होगी, और रात में जैसे 12 बज जाते हैं 3 तारीख लग जाती है, आप उस टाइम पे इस सेल को अवेल कर सकते हैं। रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही इसको अवेल करेंगे, तो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस जो है वो देखने को मिलेगा। 299 से भी कम का प्राइस जो है वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो कूपन कोड यूज करेंगे वो KSHH यूज कर लेंगे, तो आपको फायदा काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, और हर मिनट ना ये प्राइस जो है वो बढ़ता रहेगा। मान लीजिए 12 बजे इतना है, 12:15 में इतना है, 12:30 बजे इतना है, आपका प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही जल्दी होगा कि आपकी सेल का जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा आपको देखने को मिल जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखिए कि ये 1 ईयर की है, ये 1 साल का है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और इसके अंदर स्टेनो से रिलेटेड, स्टेनो के भी काफ़ी अदर अदर एग्जामिनेशन है। पहले तो SSC स्टेनो ही है, फिर DDA स्टेनो है, फिर आपका KVS स्टेनो है। ठीक है, फिर आपका रेलवे स्टेनो है। इसके अलावा भी आपके जो आते हैं NVS वाले जो आ गए, KVS NVS वाले जो हो गए, ये वाले आ जाते हैं, एम्स के आ जाते हैं आपके। तो मतलब इतने स्टेनो के पोस्टर सारे ही आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। प्राइस मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप तैयार रह सकते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वरना 12 बजे जैसे ही जाओगे अपने टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे ही 12 बज जाएंगे 3 तारीख लग जाएगी, कूपन कोड लगा के इसको अवेल कर लेना। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पीवाईक्यू करने कहाँ से हैं और सबसे पहले क्या करना है। तो एक पीवाईक्यू सेट लगाना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, देखो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में 3 ही पोर्शन होते हैं। पहली बात तो 50% वेटेज जो होता है वो इंग्लिश का होता है, मतलब कि 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है आपकी। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। सच कह रही हूँ मैं तुम्हें। तुम ऐसे कहोगे नहीं मैम वोकैब आपको पता है कितनी बेकार होती है, ये होता है, क्योंकि वोकैब याद करने का तरीका तुम्हारे पास सही नहीं है। तुम वोकैब कैसे याद कर रहे हो, डेली एक पन्ना लेके बैठ जाते हो कि यार याद करना है, कैसे करूँ। ठीक है, अभी समझाती हूँ क्या करना है। तो देखो वोकैब इंग्लिश के अंदर 3 पिलर्स होते हैं हमारा, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। आप उन मूर्ख बच्चों में से मत बनना जो पूरे टाइम में ग्रामर ही पढ़ते रहें। होते हैं जिनको लगता है कि हम ग्रामर ही सारा खत्म कर देंगे, सारे रूल्स रट लेंगे और रट्टा लगा के चीजें कर लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी वाली चीजें मत करना, ऐसे काम नहीं करता है। ग्रामर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 30% ही है। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 30 क्वेश्चन ही आपके ग्रामर के देखने को मिलेंगे, बाकी के जो आपका ये 30 आपके वोकैब के होंगे एंड 40 आपके ये होंगे। तो कुछ इस तरीके का होता है, ओवरऑल ऐसे बता रही हूँ मैं तुम्हें, इतना होता है, इससे ज्यादा भी होता है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा भी चला जाता है। ठीक है, तो ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के भी टाइम देंगे बट वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी करेंगे। तो क्या मैं हमें कॉम्प्रिहेंशन के लिए पहले ही दिन से शुरुआत करनी, नहीं, पहले दिन से आप ग्रामर पढ़ने वाले हैं।
बट ग्रामर के साथ साथ वोकैब को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। वोकैब करने का सही तरीका क्या है? तो सही तरीका तो देखो, एक होता है कि आप बुक ले लीजिए, ठीक है, बुक से आप डेली पढ़ रहे हैं, वरना मुझे जो ज़्यादा बेहतरीन तरीका लगता है, मैं उसको मानती हूँ कि आप निमोनिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू अपने वोकैब को कंप्लीट करिए। काफ़ी ही ईजी हो जाता है। और क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में वर्ड आता है ना, वर्ड से रिलेटेड वो पिक्चर आ जाती है, पिक्चर आपको बता देती है कि मीनिंग क्या है उसका। तो वोकैब करने का ये तरीका है, डेली ज़्यादा वोकैब नहीं, आप 50 वोकैब करने की कोशिश किया करिए, और उन वोकैब को चूज़ करिए जो रिपीटेड काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप कहते हैं कि मैम हमको समझ ही नहीं आ रहा है, हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं, क्या करें क्या ना करें, तो मैं खुद भी सोच रही हूँ कि इंग्लिश के लिए एक डेडिकेटेड बैच बनाने के लिए बताना, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए तो हम बात कर सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ, सारी ही चीज़ें करना कोशिश करिए। ग्रामर के अंदर रूल रटने की कोशिश मत करिए, कंसेप्ट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, कंसेप्ट बनाने की कोशिश करिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रिपरेशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है? कभी कभी हम प्रिपरेशन लगाना अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें आगे वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट देना होता है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ड है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। समझ पा रहे हैं? अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, बट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट चूज करना होता है। अगर हम उसके आगे एक प्रिपोजिशन लगा देते हैं तो उसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, बल्कि ट्रांजिटिव वर्ड या इनट्रांजिटिव वर्ड को जिसको भी हमें ऑब्जेक्ट देना वो नहीं मिल पाता है। जो मैं आपको समझा रही हूँ, बड़ा ही लग रहा होगा ये क्या बोल दिया मैम आपने, ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको रटे लगाने पे मजबूर नहीं करता है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको बोलूंगी, डेली ही 2 आर्टिकल्स वगैरह जो है वो पढ़ा कीजिए। 2 आर्टिकल्स कोई से भी हो सकते हैं आपके। मेरा बेस्ट होता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, 2 आर्टिकल दिन के पढ़ लो, कोई से भी पढ़ लो, कोई नया वर्ड लगे तो सर्च कर लो और मीनिंग जान लो। ऐसे बार बार नोट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना हर कोई खोल के नहीं देखता यार वो नोटबुक, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। टाइम बार बार वो वर्ड सामने आएगा ना तो याद हो जाएगा, वरना न्यू वर्ड जो लगे वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही लेवल अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है और उसको सीखा जा सकता है, तो डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रहेंशन शुरू कर सकते हो, 5th क्लास के जो बच्चों की बुक होती है उसको यूज करके आराम से तुम उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। वोकैब रट्टा नहीं, अगेन रट्टा मत लगाओ यार, तुम न्यूमोनिक्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू खुद से ही अपनी कहानी बनाओ। और मेरे लिए वोकैब का मतलब यही होता है कि इडियम्स से शुरुआत करें, इडियम से पढ़िए, इडियम काफ़ी ही ईजी होते हैं, आसान होता है। देन उसके बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए और उसके बाद आप एंटोनिम सिनोनिम कर लीजिए। धीरे धीरे एक एक करके पढ़ना जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली। तो इंग्लिश और रीजनिंग आप डेली ही पढ़ा करेंगे, डेली ही आपके 2 सब्जेक्ट चलेंगे। जीके में बताऊंगी तब आप पढ़ने की कोशिश करना। तो इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स की। अब तुम बोलोगे कि मैम क्या मैं इसका बैच ले लूं? जरूरत नहीं होती है, सच बता रही हूँ तुम्हें, ऐसी कोई जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो रीजनिंग ऐसा होता है ना कि 50 में से ना बेवकूफ भी होगा ना कोई जिसका लेवल बिल्कुल ही डल है, वो भी 30 आराम से ले आता है, ठीक है। और लेके आने वाले 45 प्लस तक भी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि मैं 45 तक के ले आऊँ, और जो कि लाना आसान होता है। बस तुम क्या करो, एक अच्छी बुक होनी तुम्हारे पास और करते रहो। वरना मैं तो कहती हूँ कि यार जो टेक्स्ट बुक में जो मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन लगाते रहो। और वरना जो एक मैंने बुक बता रखी है 19 सॉल्व पेपर बुक, उसमें एग्जैक्ट पीवाई क्यों है उनको हाथों हाथ लगा सकते हो, ठीक है। ये बुक जरूर ले लेना। अभी मैं तुम्हें आगे जाके पिक्चर भी दिखा दूंगी, बट अभी हम जो टॉपिक पे बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं। तो रीजनिंग आपको डेली करनी है, ज्यादा समय आपके पास इंग्लिश का जाना चाहिए, फिर आपको रीजनिंग के लिए जो समय जाना चाहिए वो कम जाना चाहिए। और रीजनिंग में आपको बोलूंगी क्या, फुल लगाइए, फुल पीवाई क्यों कीजिए। टॉपिक वाइज करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज की जरूरत भी नहीं होती है। जैसे आपने फुल किया और आपको लग रहा है कि यार मैं ना इस टाइप के क्वेश्चन पे ना बार बार अटक रहा हूँ, तब जाके आप उसका फुल या कोई कंसेप्ट या यूट्यूब पे जाके सर्च करके आराम से सीख सकते हैं। ज्यादा लोड मत लेना, रीजनिंग हो जाएगी, बस कोशिश करिए 45 तक का स्कोर करने की, ठीक है। और इंग्लिश भी काफी आसान होती है, 50% का वेटेज है। ग्रामर के ऊपर मेनली फोकस करिए, डेली 1 से 2 वीडियो करिए। अगर आप 2 वीडियो से ज्यादा ग्रामर के टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी निपटा दूंगा, ये बेवकूफी है। ऐसा करके कुछ नहीं होगा, तुम सेल्फ स्टडी कर नहीं पाओगे, उसको एक बार रिविजन दे नहीं पाओगे, रिविजन दे नहीं पाओगे तो 3-4 बार बैच खरीदते रह जाओगे और कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। एक दिन में 1 वीडियो करिए, कंसिस्टेंट रहिए, जल्दीबाजी में हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्या स्पीच दिया है मैंने, पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा होता है। तो ग्रामर के लिए, वो कैब के लिए डेली 50 कर लीजिए,
और ईडीएम में क्या होता है ना, मैं जब करा करती थी मैं तो एक दिन में 100 कर लेती थी, बट आसान से खुद से कोई मीनिंग बना लिया या फिर कोई उसके पीछे का रीजन। मेरा तरीका तो ये होता है कि वोकैब का ना जो ईडीएम वगैरह होते हैं, मेरे को ईडीएम काफी पसंद आते हैं, वैसे बड़े ईजी होते हैं। तो ईडीएम का मैं क्या करती हूँ कि ओरिजिन जान लेती हूँ, कहीं से ओरिजिन होता है और कुछ चीजें सीधी सीधी बता रही होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपने नोटिस किया होगा इडियम में जहाँ पे भी ब्लू आता है तो वो सडन सरप्राइज से रिलेटेड होता है। तो ऐसे कुछ चीजें होती है ना, ये काफी हेल्प करती हैं कि आप अप्रोच क्या रखते हैं। जितनी बोरिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको पढ़नी है, अपने हिसाब से बांट लीजिए। 8 घंटे आप किस तरीके से बांटने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा जरूरत है, ग्रामर शुरू से करने की ही कोशिश करना और सारे बेस बनाते चलिए। एक दिन में 1 वीडियो या 2 वीडियो करिए मैक्सिमम, उसके बाद उसकी रिवीजन रात में ही करिए। एंड सुबह शाम या वो कैब जब भी आप पढ़ रहे हैं तो शाम को पढ़ लीजिए। एंड करंट अफेयर प्लीज मत पढ़िए अभी। एंड जीके जीएस इस 50 में से भी अगर आप महारत भी हासिल कर ले तो 30 ला पाएंगे। दिस इज द बेस्ट स्कोर जो ला सकता है कोई। लाने वाले 35 भी ले आते हैं यार, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर टॉप में मानो तो 30 बहुत ही बेहतरीन स्कोर होता है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अब बोलो नहीं मैम मैं टारगेट 45 रखूंगा तब हो जाएगा, तो फिर आप अलग तरह के बच्चे हो, मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, नहीं समझा सकती हूँ। 30 जो होता है वो बेस्ट स्कोर माना जाता है, ठीक है। तो इतना तक आपको सोच के रखना है, कितना मर्जी भी कर लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीके ही होता है जो आपको क्या है, आपको सीट दिलवाने का काम करता है, आपको डिपार्टमेंट दिलाने का काम करता है। ये दोनों आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ये आपको डिपार्टमेंट दिलाता है कि आपको बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा होगा। ये कब पढ़ना होता है, जब आपको लगे कि यार मेरा ग्रामर का सिलेबस ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और रीजनिंग मेरी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। रीजनिंग का जो टाइम है, जो मैं रीजनिंग को 2 घंटे दिया करता था अपने, उस 2 घंटे को मैं कम कर सकता हूँ। अब मैं सिर्फ एक मॉक लगा सकता हूँ डेली, जो कि 50 क्वेश्चन का होगा, जिसको लगाने में मुझे तकरीबन कोशिश करा करो जल्दी से जल्दी, पर तब भी तुम मान लो कि तुम उसे 1 घंटा कर दो, तब जाके तुम अपने जीके को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। अब तो एडिक्विटी पैटर्न है, ठीक है। एडिक्विटी पैटर्न के अंदर क्या हुआ है, पुरानी चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ लोगे तो काफी अच्छा स्कोर जो है वो तुम्हारा बन जाएगा। बहुत से ऐसे भी होंगे मैम मैथ्स भी तो आ रहा है, आपने मैथ्स तो बताया ही नहीं, मैम आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप बताया ही मत। कोई बात नहीं, मैथ्स क्वेश्चन आए थे बट तुम्हें उसके मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो उसको रॉन्ग क्वेश्चन में कंसिडर किया गया है, तो बस रॉन्ग क्वेश्चन है ना, आ भी जाएगा तो तुमको उसको मार्क्स मिलेंगे, वरना थोड़ी बहुत तो बहुत इजी थी, वो जो क्वेश्चन आए थे इजी थे। मैं ये नहीं कह रही, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल सही किया उन्होंने, मैं पॉइंट बता रही हूँ, मैथ्स करने की सोच मत लेना अनटिल एंड अनलेस जो तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन के टाइम पे वहां पे उन्होंने मैथ्स इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि सबसे वर्स्ट केस है, वो नहीं करेंगे, ठीक है। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीएस अगेन बुक वगैरह बता दूंगी जो इस पैटर्न के हिसाब से ठीक रहेंगी, उस बुक को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और करंट अफेयर बिल्कुल एंड में करने वाली चीज होती है, मंथली थोड़ा पीडीएफ गो थ्रू कर लिया करो। पीडीएफ अगर मैं तुम्हें बता दूं तो एक हिंदी रिव्यू करके होती है, फ्री पीडीएफ है। इसके अंदर जाके ना सिर्फ तुम्हें फॉर्म भरना होता है, मतलब वो डिटेल मांगते हैं यार, तुम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, नाम क्या है, वो फॉर्म ऐसे मिल जाते हैं, कोई खास नहीं है, उसको करके तुम कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं बता दूंगी, ठीक है। पहले पीवाईक्यू ही करें देन मूव करें, ठीक है। पहले पीवाईक्यू पे ही फोकस करें, सारे पीवाईक्यू जब निपटा दो ना तुम, तुम्हारे में बचा ही नहीं है कुछ, तब जाना मूक पे। ये वाली गलती मत करना, मैं पहले दिन मूक करने बैठ जाऊंगा। मूक का लेवल पीवाईक्यू के लेवल से मोस्टली जो होता है वो हाई रखा जाता है, ताकि तुम पीवाईक्यू करने के बाद मूक करो, ठीक है। पहले ही मूक टेस्ट लगाने मत बैठ जाना, पहले आपको पीवाईक्यू के ही टेस्ट लगाने हैं। डन। वीडियो काफी बड़ी हो रही है बट मुझे लगता है यार जरूरी है तुमको ये सब बताना, और तुम काफी टाइम से वेट भी कर रहे हो, मैं जानती हूँ एसएससी चैनल 2026 के लिए तुम वीडियोस का वेट कर रहे हो। जरूर दूंगी, आज की वीडियो तुम्हें बता रहा होगा कि मैं क्या चीजें तुम्हें समझा रही हूँ और क्या तुम्हें कहीं पे भी ये चीजें समझने को मिलेंगी। ये जाके चेक कर लेना। अच्छा बुक जो बता रही हूँ, 2 बुक जो है वो तुम अभी भी ले सकते हो। पहला तो ये 19 सॉल्व पेपर बुक, ये वाली ले लो। और क्या कर सकते हो, इसमें सबसे पहले दिन जो देखना होता है, ये बड़ा काफी आसान होता है यार, इसके अंदर ना टेक्स्ट बुक से करते हैं ना। सच बताओ, तुम टेक्स्ट बुक करने के बाद ना तुम ये देखते हो तुम्हारे मार्क्स कितने आए और तुम छोड़ देते हो। ये बुक के पन्ने तुम्हें बताएंगे कि छोड़ना नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी जाके पढ़ ले भाई, ठीक है। तो ये वाली बुक ले लेना, पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे, लिंक मिल जाएगा दोनों बुक का, ठीक है। ये जनरल नॉलेज आपकी गाइड है, 1 फॉर ऑल करके, मैं ऐसे लिखूंगी जीके गाइड 1 फॉर ऑल, इसका लिंक। ये वाली बुक काफी अच्छी है। और
लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है एडिक्विटी के हिसाब से, और क्वेश्चंस भी मुझे सही खास, मतलब मुझे इसका जो कंटेंट था वो काफ़ी अच्छा लगा, आपको पसंद भी आएगा, और जिस तरीके से पूरी उसके अंदर समझाया गया वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये दोनों बुक आप ले सकते हैं, लिंक मैं बता चुकी हूँ, पिन कमेंट के अंदर है। बाकी अच्छा आपकी यार, बट मैं, तुम ये सोच रहे हो कि मैम ये मेरा ये लेने का मन नहीं है, मैं ल्यूसेंट लूंगा, तो ल्यूसेंट ले लो, फिर ल्यूसेंट लेके बैठे रहोगे, कभी पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना छोटा फॉन्ट है, तुम्हें समझ भी कुछ नहीं आता। किसी ने नहीं पढ़ी ल्यूसेंट ढंग से, उसी ने पढ़ी जो पढ़ाने वाला होता है। जैसे कि मैंने, जब मैं जीके पढ़ाया करती थी, मैंने पूरी ल्यूसेंट को गो थ्रू किया था, उसमें से जो क्रिस्प था ना वो उठाया था कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तब मैंने किया था। तो वो टीचर्स लोग ही मेनली इसको कर पाते हैं, जिनका काम ही है ये चीज़ें कंटेंट बनाना और चीज़ों को ईजियर वे में समझाना। तुमसे समझ नहीं आएगा, इसलिए ये वाली बुक ईजियर होगी तुम्हारे लिए, और वरना नहीं लेना चाहते तो ये वाली बुक कंफर्म ले लेना, ठीक है। एक बार की इन्वेस्टमेंट, काफ़ी तुम्हें पसंद आएगा। 2026 वाला एडिशन ही लेना, 19 सॉल्व पेपर बुक है। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। इंग्लिश का मैं आपको बता चुकी हूँ, जीके जीएस और रीजनिंग, वो फिर से देख लेते हैं। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों के बारे में बता चुके हैं। टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले तुम्हें ग्रामर और वोकैब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन के डेली 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और जब ग्रामर खत्म हो जाए ना, जब ग्रामर खत्म हो जाए, पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तुम कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यू, क्लोज टेस्ट, इन सब पे जा सकते हो, क्योंकि पहले तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए। कोई ऐसा टोटका, तंत्र मंत्र और कोई फूक नहीं मार दूंगी मैं जो तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन सिखा देगा। तुम मेरे सामने आके मेरी ऑफलाइन कोचिंग में भी ज्वाइन हो जाओ, तब भी मैं तुम्हें ये चीज नहीं सिखा सकती हूँ जब तक तुम रीडिंग करना शुरू नहीं कर सकते हो। अगर इतनी ही शब्दों में अगर तुम्हें समझ आ गया तो बहुत बेहतरीन है। मेरा समझाने का तरीका कुछ ऐसे ही है, अच्छा पोलाइट भी समझा सकती हूँ बट मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हें ऐसे ही बात करनी चाहिए तुमसे। जीके जीएस बाद में कोशिश करना इसको करने की, जब तुम्हारा ग्रामर का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा टाइम यहाँ से कट जाए, या रीजनिंग का तुम जो स्पीड है, स्कोर जो है वो 45, या जिस दिन तुम 40 प्लस करने लग जाओ ना रीजनिंग के अंदर, उस दिन रीजनिंग का टाइम कम करके जीके को टाइम दे देना अपनी रीजनिंग का, और जीके अंदर भी एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस देखना शुरू कर देना। बाकी मैं क्या करूंगी, पीडीएफ का कंपाइलेशन करके तुमको प्रोवाइड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। अब ऐसे नहीं कि मैम कल दे दो, परसों दे दो, तरसों दे दो, जीके जीएस बाद में करने वाले हो ना। जब तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत से काम चल रहे होते हैं, तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जीके गाइड वाली बुक ले लेना। रीजनिंग के लिए 19 सॉल्व पेपर बुक, वैसे रीजनिंग नहीं, ये सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए भी काम आती है, जीके जीएस के लिए भी काम आती है। हाँ, 19 ईयर सॉल्व पेपर वाली जो बुक है ना, जो ये वाली बुक है, इसके अंदर मेनली ध्यान रखना कि जो जीके की एक्सप्लेनेशन होगी ना उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। काफी ज्यादा फायदा होगा तुम्हें। और जिन्होंने भी किया था 2025 में, स्टूडेंट ने बताया कि मैम आपने सही किया, वो बता दिया, क्योंकि एडिक्विटी के अंदर ना वहां से क्वेश्चन ना आया था, घूम के आया था, बेस नहीं आया था, बट फायदा हो गया था। ठीक है, तो यही है इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, 2 बुक का मैंने बता दिया, वो जाके खरीद लेना। सारी चीजें मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे एंड ही कर चुके हैं, और जो भी वीडियो होगी ना, तुम सजेशन चाहते हो, वैसे मैं जानती हूँ लिस्ट क्या है। अब आज तो मैंने पहली वीडियो बनाई है स्टेनो 2026 रिलेटेड, आगे की लिस्ट क्या है वो मैं खुद भी जानती हूँ। तो धीरे धीरे करके तुम्हें मैं बेहतरीन रिसर्च टू द पॉइंट कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करती रहूंगी। बाकी याद से क्या करना, पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड में इसलिए बताती हूँ क्योंकि तुम पूरी वीडियो देखने के बाद ही इसको बैक करोगे, स्क्रीन से हटोगे अपनी यूट्यूब की, तब जाके तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पिन कमेंट के अंदर लिंक है, ठीक है। और जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक की जो सेल होगी वो आपकी 3 तारीख से शुरू होगी, तो वो भी जाके तुम चेक कर सकते हो, और याद से ले लेना, ठीक है। वीडियो काफ़ी हो गई है, 23-24 मिनट की हो गई है, बट सच बताना ये वर्थ थी या नहीं। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो वीडियो के, कमेंट करके जाना कि यस मैम ऐसी वीडियो ही चाहते थे, आपने बड़ा ही क्लियर कर तरीके से समझा दिया, और ऐसी ही वीडियोस आप लाते रहना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।